आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी के हैं। फार्माकोलॉजी के जो इसके 160 तक क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट जो को मैं एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ। ओके, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए ये एमसीक्यूज जो हैं आपके अपकमिंग जो फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एमपी में है, हरियाणा का है, उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का लगा लीजिए, जितने भी आपके अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, सोल्टामिसलिन इज अ डैश प्रोड्रग। देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल बायो प्रिकर्सर म्यूचुअल कैरियर लिंक्ड। ठीक है, तो सोल्टामिसलिन जो है ये एक प्रोड्रग है, किस टाइप का है, तो ये देखिए ये म्यूचुअल प्रोड्रग में आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यूचुअल प्रोड्रग होता है ये। देखिए ये इसमें क्या होता है, सोल्टामिसलिन जो है म्यूचुअल प्रोड्रग होता है, इसमें होता है एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम। एम्पिसिलिन जो होती है आपकी क्या होती है, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है ना, और ये जो है सल्बैक्टम बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होता है। क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, ये क्या बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये सोल्टामिसलिन क्या हो गया, प्रोड्रग होता है, म्यूचुअल प्रोड्रग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे। ओके, तो वैसे आपको पार्किंसन के बारे में पता तो है ही, क्या होता है, डोपामिन कम हो जाता है ना, तो क्या करना है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज कराना है ब्रेन में। ओके, तो डोपामिन को एज इट इज़ दे नहीं सकते, क्योंकि डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो एज इट इज़ डोपामिन को दे नहीं सकते। ओके, तो अभी देखिए क्या कॉम्बिनेशन देंगे। देखिए डोपामिन प्लस लीवोडोपा, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। बाकी डोपामिन के साथ में देखिए डोपामिन तो एज इट इज़ देना ही नहीं है, तो डोपामिन को तो आप काट ही दीजिए ऑप्शन से। बाकी दिया है लीवोडोपा के साथ लैमोट्रिगीन और है लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा। तो देखिए डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना है, तो क्या देते हैं, डोपामिन की प्रोड्रग देते हैं जो क्या होती है, लीवोडोपा होती है। ओके, अब लीवोडोपा के साथ में क्या देते हैं, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है कार्बिडोपा। तो लीवोडोपा का अगर पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन में जा सके। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोकैरल्डोपा। ओके, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोरप्रोमाजिन किस में आता है, आपका एंटी साइकोटिक ड्रग में आता है। ओके, एंटी साइकोटिक ड्रग में आपका आता है जो है क्लोरप्रोमाजिन। इनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं, न्यूरोलैप्टिक्स। ओके, तो किस में यूज़ करते हैं इनको, साइकोसिस के लिए यूज़ करेंगे, है ना। देखिए पार्किंसोनिज्म में तो नहीं करेंगे, इसमें तो एंटी पार्किंसंस ड्रग करेंगे। मेंटल डिप्रेशन में भी नहीं करते, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं। तो आपका साइजोफ्रेनिया हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा-1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव ब्लोकर मतलब कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर के बारे में आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि बीटा-1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर आपने बताना है कौन सा है। लैबिटालोल जो होता है ये तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ही ब्लॉक करता है। प्राजोसिन जो है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होता है। एटिनोलोल इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी एटिनोलोल। और भी देखिए कौन कौन सी ड्रग है सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लोकर्स में आती हैं। मीटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल, ये सारे सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लोकर होते हैं। ओके, और जो प्राजोसिन मैंने आपको बता दिया ये अल्फा-1 ब्लोकर है। सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लोकर में प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, और अल्फा-2 को ब्लॉक करेंगे योहिम्बिन। और लैबिटालोल मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, लैबिटालोल एंड कार्बिडिलोल, 2 ड्रग आती है। ओके, नेक्स्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय। ठीक है, सबसे कॉमन जो मलेरिया है वो इंडिया में वो कौन कोज करता है, तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम कौन सा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किए थे पिट्यूटरी की जो डिफरेंट डिफरेंट लोब से, एंटीरियर लोब से, मिडिल लोब से एंड पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये जो आपकी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी की जो मिडिल लोब होती है ना वहाँ से सिक्रेट होता है। देखिए एंटीरियर लोब दिया ऑप्शन में, इंटरमीडिएट लोब मतलब कि इंटरमीडिएट लोब, मिडिल लोब या इंटरमीडिएट लोब, तो ये इंटरमीडिएट लोब से ही सिक्रेट होता है। आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से आपके ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच एंड एसीटीएच। ठीक है, थायरोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी की जो इंटरमीडिएट लोब है उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पोस्टीरियर लोब से आपको पता ही है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है इसको एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और जो इसमें आपके ऑप्शन में ये एड्रिनल कोर्टेक्स भी दिया था, तो एक बार एड्रिनल के बारे में देख लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर होती है, सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ से आपके ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड, सक्स्टिरोड सिक्रेट होते हैं। और एड्रिनल मेडुला जो होता है, मेडुला से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सिक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल इज। साल्ब्यूटामोल क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, क्या होता है? ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियल अस्थमा में देते हैं इसको, ब्रोंकोडायलेटर होता है ये। ओके, अभी ऑप्शन में नॉन कैटिकोलामिन बीटा एगोनिस्ट। देखिए साल्ब्यूटामोल जो है कैटिकोलामिन्स में नहीं आता, कैटिकोलामिन्स में आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, डोपामिन आता है। ओके, बाकी आपका साल्ब्यूटामोल क्या है? नॉन कैटिकोलामिन में है, तो कैटिकोलामिन वाले ऑप्शन तो आप काट दीजिए, है ना। अभी नॉन कैटिकोलामिन है और मैंने क्या बताया? बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो अल्फा एगोनिस्ट वाला ऑप्शन भी काट दीजिए, है ना। तो आपका आंसर निकल के आया क्या? ऑप्शन ए नॉन कैटिकोलामिन होता है और बीटा एगोनिस्ट होता है साल्ब्यूटामोल। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। साल्ब्यूटामोल के ना एडवर्स इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये ना मसल ट्रेमर्स कोज करा देता है। ओके, मसल ट्रेमर्स, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रेमर्स साल्ब्यूटामोल का। बाकी पाल्पिटेशन, नर्वसनेस ये भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। देखिए डायरेक्ट बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो बीटा 1 कहाँ होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, है ना। अभी मैंने आपको बताया, तो बीटा 1 हार्ट में है तो हार्ट स्टिमुलेट होगा, तो क्या होगा? देखिए जो आपका ब्रोंकोडाइलेशन दिया है ये तो बीटा 2 मीडिएटेड हो जाएगा, वैसोडाइलेशन दिया टैकीकार्डिया ब्रैडिकार्डिया, आंसर होगा टैकीकार्डिया ब्रैडिकार्डिया में से। तो देखिए ये बीटा की बात हो रही है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है, तो सिंपैथेटिक में तो हार्ट रेट जो होता है इंक्रीज होता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा टैकीकार्डिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है? लिडोकेन दिया है, इसका तो इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि ओके। बाकी प्रोकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, तो आपका जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ऑप्शन बी प्रोकेन का होता है। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट में आपका लिडोकेन, प्राइलोकेन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में टेट्राकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, डाइब्यूकेन, जिसको सिनकोकेन भी बोलते हैं। ये क्या है? ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। जैसे विच इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जो है पेनिसिलिन कौन सी दी हुई है? बेंजाइल पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जी होती है, जिसको पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन वी होती है ये। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथिसिलिन जो होती है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आती है। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा मैथिसिलिन। एक बार डिफरेंट आपकी पेनिसिलिन का ये क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए एक तो होती है आपकी एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। जो पेनिसिलिन जी होती है वो एसिड लबाइल होती है, तो इसका एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव जो है वो है पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी क्या है? एसिड रेजिस्टेंट होती है, तो इसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। फिर पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन होती है मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफेसिलिन होती है इसमें, और फ्लूक्लोक्सासिलिन होती है। फिर आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आती है जिसमें हमारी एमिनो पेनिसिलिन्स, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स, यूरिडो पेनिसिलिन्स आती है। एमिनो पेनिसिलिन्स में एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन्स में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। ये है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। फिर आपके एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, इसमें क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम हमारा आता है। ये है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ACE इनिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग। देखिए पहले तो आपको ACE इनिबिटर के पता होने चाहिए इनके एग्जांपल कौन से, क्योंकि ACE इनिबिटर्स में आपको प्रिल मिलेगा, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, ये सारे प्रिल वाले जो होते हैं सारे ACE इनिबिटर्स होते हैं। कह रहे इज नॉट अ प्रोड्रग, कौन सा प्रोड्रग नहीं है, तो देखिए एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। इस बात को याद रखेंगे, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे एसी इनिबिटर क्या होते हैं, प्रोड्रग होते हैं। ऑप्शंस में आपको दिया है लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल इज नॉट अ प्रोड्रग, बाकी इनालाप्रिल, रैमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल ये क्या है, प्रोड्रग होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, सिंपल है, देखिए इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, इंसुलिन बढ़ता है क्या, डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल ना, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल या इंक्रीज इन इन्युलिन। तो डायबिटीज जो मेलिटस है इसमें क्या हो जाएगा, आपका इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कम हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल, इंसुलिन कम हो जाता है डायबिटीज में, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास। एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैच करना है, देखिए लिडोकेन क्लास 1B का दिया हुआ है, डाई आइसोपायरामाइड क्लास 2 में दिया है, डाई आइसोपायरामाइड किस में दिया, क्लास 2 में। डाई आइसोपायरामाइड किस में आता है, देखिए QPD याद कीजिए, क्लास 1A में मैं आपको बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाई आइसोपायरामाइड। क्लास 1A में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 1 मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की होती है, तो क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाई आइसोपायरामाइड, वही डाई आइसोपायरामाइड है, तो क्लास 2 में कहाँ से आ गया, ये तो किस में आता है, आपका क्लास 1A में आता है ना। तो आपसे पूछा क्या था, रोंगली मैच पूछा था ना, तो रोंगली तो यही मैच हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, है ना। बाकी देखिए आपको दिया है डिल्टियाजैम क्लास 4, तो बिल्कुल सही है, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं, विरापेमिल एंड डिल्टियाजैम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिन्हें एज एंटी अरिथमिक यूज करते हैं, तो कौन से, विरापेमिल और डिल्टियाजैम को यूज करते हैं। बाकी एमियोडारोन क्लास 3 में बिल्कुल सही दिया, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, एमियोडारोन आता है, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड आता है। ओके, ये आपके हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बाकी लिडोकेन क्लास 1B का बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, तो एक बार अगर रिवाइज करना चाहें तो क्लास 1 में आपके जो होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्लास 1A में क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड, फेनेटोन, क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरेसिन, प्रोपाफिनोन। क्लास 2 में आपकी बीटा ब्लॉकर्स आते हैं जिसमें प्रोपेनोल, एस्मोलोल, सोटेलोल आता है। ओके, बाकी क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, एमिडरन, ब्रिटालियम, आइब्यूटिलाइड, डोफिटिलाइड। ओके, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरापेमिल, डिल्टियाजैम। नेक्स्ट इंसुलिन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो इंसुलिन किस में आता है, देखिए हार्मोन, एंजाइम, विटामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन जो होता है कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। देखिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज में भी आपकी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, और ये जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, प्रोटीन होता है, ये 51 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, सारी की सारी बातें इंसुलिन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीज, स्टारवेशन में जो ब्लड में किसका लेवल कम हो जाएगा, देखिए ग्लूकोज एंड क्लोराइड, क्रिएटिन, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज एंड क्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूजिंग ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर देते हैं, देखिए प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, टिमोलोल, मिटोप्रोलोल। तो टिमोलोल है ग्लूकोमा में यूज होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइब्यूप्रोफन इज, तो आइब्यूप्रोफन का थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए। ओके, तो आइब्यूप्रोफन क्या है, ऑप्शन देखिए सब में प्रोपियोनिक एसिड दिया हुआ है लास्ट में, तो आपका देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है आइब्यूप्रोफन। ओके, तो एक बारी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आइब्यूप्रोफन का। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। तो ये प्रोपियोनिक एसिड है 1 2 3, ठीक है। तो 2 नंबर पे आपके ये सब्स्टिट्यूशन है, 2 नंबर पे क्या है यहाँ पर 2 नंबर पे, और 4 पोजीशन पे ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, 4 कार्बन है, फिर ये फिनाइल हो जाएगा और ये आपका प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये है आपका इबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डाययूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए थायराइड्स को हाइपरटेंशन में लंबे समय तक यूज करेंगे तो इनमें से मतलब ये 3 इफेक्ट तो होंगे, बाकी एक नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। देखिए थायराइड्स क्या कराते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, हाइपर कैलीमिया, देखिए हाइपर कैलीमिया नहीं कराते, थायराइड्स डाययूरेटिक और लूप डाययूरेटिक क्या कराते हैं, हाइपोकैलीमिया कराते हैं। ठीक है, पोटाशियम स्पैरिंग होते हैं ना, वो हाइपर कैलीमिया कराते हैं, बाकी थायराइड्स और लूप डाययूरेटिक तो क्या कराते हैं, हाइपोकैलीमिया कराते हैं, पोटाशियम कम कराते हैं। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया, क्योंकि यही गलत लिखा हुआ है, इसको आपने बताना था कि सारे के सारे कराते हैं, एक मतलब नहीं कराते, वही बताना था। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी देखिए थायराइड्स आपका हाइपर यूरिसीमिया मतलब कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देंगे, हाइपर लिपिडीमिया भी कराते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया भी कराते हैं। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस लेवल ऑफ। देखिए अभी हमने देखा डायबिटीज मेलिटस जो है इसमें जो है आपका इंसुलिन जो है कम हो जाता है, तो इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, देखिए इंसुलिन कम होने से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड क्या हो जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड ए एंड बी चेन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इंसुलिन मैंने अभी आपको बता ही दिया था कितने होते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में। ओके, चेन ए में 21 होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, ऐसे अलग से भी पूछ सकते हैं, बाकी आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन क्या होता है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडोक्सिन, है ना। पायरोडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, ठीक है, तो आइसोनियाजिड के साथ में पायरोडोक्सिन देते हैं किसको, मिनिमाइज करने के लिए, हिपैटोटॉक्सिटी, एलर्जिक रिएक्शन, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।